अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम है रिलैक्सोन। रिलैक्सोन टैबलेट क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या काम है, इन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है और इसको किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है और आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी मेडिसिन का नाम है रिलैक्सन टैबलेट। रिलैक्सन टैबलेट में दो तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक का काम होता है मसल को रिलैक्स करना और दूसरे का काम होता है पैरासीटामोल का काम होता है पेन किलर के तौर पे या बुखार को फीवर को ठीक करना। तो रिलैक्सन टैबलेट ऐसे मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको किसी भी किस्म के पट्ठों के मसाइल होते हैं या फिर उनको पट्ठों में खिंचाव होता है, दर्द होती रहती है सारा दिन, या फिर कोई भी काम करते हैं तो पट्ठों में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मूवमेंट करने में मसले होते हैं, खिंचाव होता रहता है, या फिर कोई स्पेसिफिक जगह पे जैसे गर्दन हो गई उसके पट्ठों में मसला हो गया, या जैसे बैक पेन होती रहती है कुछ लोगों को पट्ठों की वजह से, मसल्स की वजह से, बैक मसल्स की वजह से, या फिर शोल्डर मसल में कोई इशू, मतलब किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से के पट्ठों का अगर कोई भी मसला हो या फिर पूरी बॉडी के पट्ठों में दर्द होता हो, जिस्म में दर्द रहती हो हर वक्त, इस तरह के मसले हों और आप काम ना कर सकते हो, कोई भी थोड़ा सा काम करने के बाद आपको थकन महसूस होती हो, खिंचाव महसूस होता हो, या फिर अगर आपको कोई मसल स्ट्रेन होता है, खिंचाव होता है, इस किस्म के जितने भी मसले हैं, चाहे वो आपको किसी भी वजह से हो रहे हैं या अचानक से स्टार्ट हो गए हैं या फिर कोई भी रीज़न नहीं है, बस वैसे ही वीकनेस की वजह से आपको इस तरह के कोई भी मसले हो रहे हैं जिनका ताल्लुक पट्ठों के साथ है, पट्ठों की पेन के साथ है, मसल पेन के साथ है, बॉडी पेन के साथ है या फीवर के साथ है, इस तरह के मसलों को हल करने के लिए इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करवाया जाता है जिसका नाम है रिलैक्सन टैबलेट। रिलैक्सन टैबलेट के इस्तेमालात मैंने आपको बताए कि आप इसको एज अ एनाल्जेसिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको एज अ एनाल्जेसिक के तौर पे, मतलब पेन किलर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसको पट्ठे के जो भी खिंचाव वगैरह होते हैं उनको रिलैक्स करने के लिए, मतलब कि मसल रिलैक्सन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको जिस्म में दर्दें रहती हैं या फिर ख़ास तौर पे जो मसल्स के प्रॉब्लम होते हैं, खिंचाव रहता है और साथ में बुखार भी हो जाता है, थकन महसूस होती रहती है, काम नहीं कर सकते कोई भी पट्टों के खिंचाव की वजह से, मूवमेंट नहीं ज़्यादा हो पाती, या हर वक्त बैठे रहने से, मोबाइल इस्तेमाल करने से, झुक के बैठने से गर्दन के पट्टे या बैक के पेन के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब को हल करने के लिए इस दवाई के इस्तेमालात आप कर सकते हैं। अब इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसे मतलब इसकी कितनी दवाई, कितनी डोज़ मिकदार आप खा सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे अहम बात तो ये होती है कि आप हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फ़ॉलो करें, क्योंकि हर मरीज़ की अपनी हिसाब से, बीमारी की कंडीशन के हिसाब से उसको दवाई दी जाती है। लेकिन अगर इसकी जनरल डोज़ की बात करें तो आप इसको दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टाइम में एक टैबलेट सॉरी एक कैप्सूल का आपने इस्तेमाल करना है। एक टाइम में आप एक कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे, एक टाइम में, और पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। दूध वगैरह के साथ कोशिश करें इस्तेमाल ना किया करें। तो ये इसकी जनरल डोज़ है। अदरवाइज़ बाकी जो मरीज़ की कंडीशन होती है उसके हिसाब से ही डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इस तरह की दवाइयाँ, और अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे से या फिर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हो तो आपको इसके क्या क्या बुरे असरात भी हो सकते हैं। चलिए, अब इसकी बाकी सारी बातें होगी, अब इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको इस तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट से या साल्ट से एलर्जी है तो इससे आपको, इस दवाई को खाने के बाद आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, ख़ारिश आ सकती है, जिस्म में एलर्जी जैसे रैश, ख़ारिश वगैरह इस तरह के मसले हो सकते हैं। या फिर अगर आपको इस तरह का कोई भी मसला नहीं है और आप इस दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैदे के मसले हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कोशिश करें कि अगर आप जिगर के मरीज़ हैं या गुर्दों के मरीज़ हैं, और ख़ास तौर पे अगर दिल के मरीज़ हैं, अगर इन तीनों बीमारियों के में से कोई भी आपको बीमारी है तो कोशिश करें कि कोई भी दवाई
अपनी आपने खुद से नहीं ले लेनी किसी की भी वीडियो देख के। इस तरह की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज के लिए होती हैं। आपने जब भी कोई मसला आपको महसूस हो अपने जिस्म में, आपने अपने अच्छे करीबी डॉक्टर को या अच्छे डॉक्टर जो भी आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं जिन पे आपको ट्रस्ट होता है, उनके पास आपने जाना है और अपना प्रॉपर अपना चेकअप करवाना है, ठीक है। इस तरह की वीडियो सिर्फ़ नॉलेज के लिए होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।